नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जौहर झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। गुमला में 36 घंटे तक लगातार बारिश से जिले की सभी नदियां इस वक्त तूफान पर हैं। जलस्तर बढ़ने से नागवेनी में कोयल नदी का पुराना पुल डूब गया, जिससे 100 से अधिक गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। रांची और सिमडेगा मार्ग पर बसिया से बहने वाली कोयल नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी पुराना पुल तक छूने लगा है। वहीं भारी बारिश की वजह से अलग अलग हादसे में घर गिरने से 12 लोग जख्मी भी हुए हैं, जबकि 50 से अधिक मिट्टी के घर इस वक्त ध्वस्त बताए जा रहे हैं। इधर बारिश और तेज हवा से पेड़ गिरने से कई जगह सड़क भी जाम रहा। स्थानीय लोगों ने पेड़ को काटकर सड़क यातायात सामान्य कर दिया है। और बड़ी खबर आपको रांची से बताते चले, जहां पर सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम से फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाए जाने का बड़ा खुलासा हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम से फर्जी ट्विटर अकाउंट खोले जाने का मामला कल सामने आया, जिसके बाद सीएम आवास से गोंदा थाने को लिखित शिकायत की गई। सीएम आवास से लिखित शिकायत मिलते ही रांची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। वहीं इस जांच में रांची पुलिस की टेक्निकल सेल की मदद भी लगातार ली जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम से एक फर्जी ट्विटर हैंडल अकाउंट बनाया गया है, जिसे लेकर मामले में पुलिस की टीम जो है वो जांच में जुट गई है। मामले में साइबर सेल की टेक्निकल टीम एक्टिव हो गई है और पूरी तरह से इस उद्भेदन को लेकर टेक्निकल सेल की टीम भी लगी हुई है। पुलिस फर्जी अकाउंट बनाने वाले तक पहुंचने के प्रयास में जुटी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। बता दें कि इस ट्विटर हैंडल से लगातार पोस्ट हो रहे थे, जिसे लेकर मामला संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय एक्टिव हुआ और मामले को लेकर गोंदा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस कब तक उद्भेदन कर पाती है और जो आरोपी है वो कब तक सलाखों के पीछे जा पाता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और गिरिडीह के कोदम्बरी में एक महिला पर बीमारियों से मुक्ति दिलाने के नाम पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। लोगों का इस पर कहना है कि वह ब्रेन वॉश कर उन पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाती थी। यहां तेल पानी से बीमारी ठीक करने का झांसा देकर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता था। इसकी जानकारी मिलने पर प्रशासन की टीम ने छापेमारी की, जहां कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस दौरान आरोपी महिला और उसके फॉलोअर्स की ओर से घंटों तमाशा किया गया, लेकिन एसडीएम के आक्रामक तेवर से लोग भाग खड़े हुए। इस दौरान मौके पर पहुंचे हिंदू एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने भी धर्मांतरण की कोशिश का विरोध किया और प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। लोगों के द्वारा कुछ जानकारी दी गई थी कि यहाँ धर्मांतरण से संबंधित कुछ बातें हो रही है और साथ में उसी के देखते हुए पैसे की उगाही या डाइन दिशाही की जो परंपरा है उस टाइप की कुछ बातें आई और लोगों से बहला फुसला करके या उनको तंत्र साधना वगैरह के बारे में जानकारी दे करके कुछ करने का प्रयास किया जा रहा है। जो आरोप लग रहे हैं अगर जांच में सही पाया जाएगा तो उस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई की। हम क्यों धर्म परिवर्तन करें? हम छठ करते हैं, दशहरा करते हैं, दिवाली करते हैं, आपका गला में करते हैं। तो फिर सुरजाही करते हैं तो फिर क्रॉस वाला क्यों लगाएं आप? क्रूस वाला हम लगाएंगे। यीशु मसीह को हमारा पसंद, हम कुछ भी अपना पसंद के अनुसार पहनेंगे। और इस मामले के सामने आने के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 पूछता है कि 23 साल से आखिर धर्मांतरण का खेल खुलेआम कैसे चल रहा था। सवाल यह भी उठता है कि अंधविश्वास के खेल पर आखिर पहले रोक क्यों नहीं लगाई गई। धर्मांतरण की आरोपी पर आखिर कार्रवाई कब तक की जाएगी, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। जेएसएलपीएस यानी झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के तहत राज्य भर में काम करने वाले कर्मचारियों ने आज से 4 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। रांची में इटकी रोड स्थित जेएसएलपीएस कार्यालय के समक्ष राज्य भर से पहुंचे करीब 1000 कर्मचारियों ने सरकार से महंगाई भत्ता के अनुसार मासिक मानदेय की मांग उठाई। इसके अलावा कर्मचारियों ने 17 अगस्त 2022 को राज्य कार्यालय से जारी पत्र को निरस्त करने की भी मांग की है। आंदोलनकारियों की माने तो मानदेय भुगतान सामुदायिक संस्था से हटाकर उनके व्यक्तिगत खाते में किया जाए। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा।
झारखंड राज्य आजीविका बैनर संघ के तले आज जीएसएलपीएससी के तमाम कर्मचारी राज्य भर से यहां पहुंचे हैं 4 सूत्रीय मांगों को लेकर। और इस समय जीएसएलपीएस कार्यालय के सामने अपने मांगों को लेकर यहां पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। इनका साफ कहना है कि हमारी मानदेयों को महंगाई भत्ता के अनुसार बढ़ाया जाए। हमारे साथ यहाँ पर जो आंदोलन को लीड कर रहे हैं उनसे बात करेंगे। ये आप लोग की जो मांगे हैं, क्या मांगे? हम लोग को सिर्फ 4 सूत्री ही मांग है। हम लोग पूरे राज्य भर में ये पूरे 24 जिला में कार्यक्रम करने के बाद चेतावनी देने के बाद हम लोग फाइनली यहाँ पे आए हैं। हम लोग झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रोफेशनल सोसाइटी के तहत पीआरपी बीएपी के यह पूरा संघ है जो आज यहाँ पे राज्य कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। इनका सिर्फ 4 सूत्री मांग है। पहला है कि पूर्व में हम लोग को पॉलिसी के आधार पे बीएपी पीआरपी का मानदेय पर्सनल व्यक्तिगत खाता में दिया जाता था, लेकिन अभी सीबीएस लागू करने के बाद ये हम लोग को सीएलएफ बीओ एसएचजी के माध्यम से पेमेंट आता है, जिसके कारण हम लोग को 3-4 महीना डिले हो जाता है और सभी लोग अपने घर से 250 किलोमीटर के दूरी पे जाके जॉब करते काम करते हैं। जिसका यहाँ पर और भी लोग हैं, जैसे आप लोग को जो भुगतान किया जाता है, क्या ये मासिक भुगतान होता है? नहीं सर, ये मासिक भुगतान हम लोगों के नहीं होता है। ये कब 4 महीना 5 महीना के बाद अगर पेमेंट आया भी तो वो सीएलएफ के अकाउंट में दिया जाता है, जिसको हम लोग को लेने में 2-3 महीना लग जाता है। ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अपनी परेशानी को लेकर आप लोग जो यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या कोई भरोसा मिला अब तक? बिल्कुल, आश्वासन तो मिली है। जो मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री, उन्होंने भी विधानसभा सत्र में जो है वो आश्वासन दिए थे कि बहुत जल्द ही मानदेय में वृद्धि होगी, लेकिन आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, कोई भी विचार नहीं किया गया है ना। और यहाँ पर देख रहे हैं कि राज्य भर से जीएसएलपीएस से जुड़े तमाम कर्मचारी जो हैं यहाँ पर रांची पहुँचे हैं, राजधानी से मांग कर रहे हैं, कार्यालय से मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगों को सुना जाए, साथ ही महंगाई भत्ता के अनुसार जो फिक्स मानदेय है वो उन्हें दिया जाए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज आयुष चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित समारोह में 181 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। राज्य के 267 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इनकी तैनाती की जाएगी। आयुष के निदेशक ने मुख्यमंत्री के हाथों सामुदायिक चिकित्सा केंद्र के चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाने पर खुशी जाहिर की है। वहीं नोडल अधिकारी ने बताया कि पिछले कई सालों से पद खाली है, लेकिन अब इन पर बहाली होने से स्वास्थ्य का स्तर ऊपर उठ सकेगा। हमारे डायनेमिक अपर मुख्य सचिव महोदय के मार्गदर्शन में हम लोगों ने यह सफलता हासिल की है। 267 एसडब्ल्यूसी को कार्यशील बनाया जाना है। प्रथम चरण में भारत सरकार से निधि प्राप्त है। संविदा पर आधारित चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी की नियुक्ति पत्र बटेंगे आज हम लोग के लिए, आयुष के लिए बड़ी खुशी के दिन है, क्योंकि हमारे बहुत सारे तमाम सेंटर सब खाली पड़े हुए थे। उसके आलोक में संविदा पर नियुक्त हो जाएंगे तो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जितने खाली पड़े हैं उनमें करीब 75% सीट भर जाएंगे। बहुत ही यानी ये जो दिन है शुभ और बहुत ऐतिहासिक दिन हो गया आज का, कि हमारे झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के हाथों के द्वारा 173 डॉक्टरों के आज नियुक्ति पत्र बटेगी। और वहीं बोकारो के चंदन कियारी में बैंक ऑफ इंडिया की फर्जी शाखा खोलकर अवैध रुपए उगाही करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता खोलने का फॉर्म, लक्ष्मी लाडली योजना से संबंधित फॉर्म, मुहर सहित कई कागजात और फाइल को जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि मकान मालिक की सूझबूझ से इस ठग गिरोह का पर्दाफाश हो सका। फिलहाल दोनों को जेल भेज दिया गया है। गिरोह का मास्टरमाइंड अभी भी फरार बताया जा रहा है और इसी को लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ब्रांच का, बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच का बहुत सारा एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ था। अलग अलग स्कूल का रजिस्टर था जिसमें बच्चों लोग का मुहर लगा हुआ फोटोग्राफ था, और बैंक ऑफ बड़ौदा का चेकबुक प्राप्त हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा का एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त हुआ। तो ये सब दस्तावेज देखने से पता चला कि वहाँ पर फर्जी बैंक खाता खोलने के नाम पर धोखाधड़ी का कार्य करने का उन लोग का योजना था। और अब इस मामले पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 पूछता है कि फर्जी बैंक से आखिर प्रशासन अनजान क्यों था।
सवाल ये भी उठता है कि शातिरों के पास आखिर योजना के कागजात कैसे पहुंचे? फर्जी बैंक के मास्टरमाइंड की आखिर गिरफ्तारी कब तक? सवाल ये भी उठता है कि आखिर मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी पुलिस की ओर से कब तक की जाएगी? लोहरदगा में एक चोर ने किस्को मोड़ से घर के बाहर खड़ी बाइक चुरा ली। घटना का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। वीडियो में दिख रहा है कि चोर पहले पैर से बाइक की लॉक तोड़ता है, फिर आराम से उसे स्टार्ट कर चलता बनता है। पीड़ित ने थाने में बाइक चोरी की जानकारी देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अब इसी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। मेरे घर के सामने से 20 अगस्त 2022 को रात्रि लगभग 11 बजे चोरी हो गया है। चोर का हुलिया सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है। लोहरदगा थाना में मैंने सीसीटीवी फुटेज दिया है। बोकारो सदर अस्पताल में एक लावारिस शव 2 दिनों तक इलाज करा रहे मरीजों के बीच पड़ा रहा। दूसरे मरीजों के परिजन द्वारा हंगामा करने के बाद भी अस्पताल प्रबंधन की नींद नहीं टूटी। बाद में जब पुलिस पहुंची तो लोगों को समझा बुझाकर शव को हटाया गया। इस दौरान लोगों ने सदर अस्पताल की व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल भी उठाए। हम लोग को मतलब कहीं से भी हम लोग को पैसा नहीं मिलता। 108 नंबर गाड़ी मतलब लाई लवारिस हालत में, उनका कोई परिजन नहीं अब तक के पहुँचे। वो इलाज हो रहा था और वो लोग डॉक्टर साहब बताया कि कुछ दिमागी भी उसकी तवाजन खराब थी और इलाज चल रहा था। इलाज के क्रम में बिल्कुल वो बूढ़ी हो थी और मजबूर भी थी। इलाज के क्रम में आज कल दिनांक कितना 20/8 मतलब 22 को वो मतलब वो डेथ कर गई। जो अब हम लोग उनको लास्ट मतलब श्मशान घाट तक के दाह संस्कार कराने के लिए हम लोग ले जा रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। खूंटी से एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। कुदाल से काटकर तीनों की हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो बड़ी खबर, एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। कुदाल से काटकर तीनों की हत्या की गई है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि घर आए रिश्तेदार पर ही हत्या का आरोप लगाया गया है। हत्याकांड की जांच में फिलहाल खूंटी पुलिस जुटी हुई है। कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय लॉन बॉल टीम में शामिल झारखंड के खिलाड़ियों को सम्मानित करने का दौर लगातार जारी है। पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश महतो ने गोल्ड जीतने वाली भारतीय लॉन बॉल टीम की सदस्य लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की को सम्मानित किया। इनके साथ सिल्वर जीतने वाले भारतीय लॉन बॉल की पुरुष टीम के सदस्य दिनेश कुमार और सुनील बहादुर को भी सम्मानित किया गया। सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड के खिलाड़ियों ने दुनिया भर में अपनी मेहनत से प्रदेश का नाम रोशन किया है। अगर जोश, जज्बा और जुनून हो तो दिव्यांगता या शारीरिक कमजोरी भी अभिशाप नहीं बन सकती। इसे साबित कर दिखाया है चतरा के सौरभ प्रसाद ने, जिन्हें उनकी प्रतिभा के बल पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में 51 लाख का पैकेज मिला है। इस रिपोर्ट को देखिए। हेलो एवरीवन, मेरे नाम सौरभ प्रसाद है और मैं IIIT दिल्ली कॉलेज में फाइनल ईयर का CSE ब्रांच में बीटेक स्टूडेंट हूँ और प्रेजेंटली मैंने माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप ख़त्म किया और उसके बाद मुझे प्री प्लेसमेंट ऑफर मिला वहाँ से। अगर ठान लो तो कुछ भी असंभव नहीं है और ये बातें सच साबित की है चतरा के सौरभ ने। कंप्यूटर पर तेजी से चलती उंगलियां, मोबाइल फोन का बेहतरीन इस्तेमाल, इसे देखकर कोई नहीं कहेगा कि सौरभ प्रसाद नेत्रहीन है। ये उनकी प्रतिभा ही है जिसकी चमक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी तक पहुंची और उन्हें कंपनी की ओर से 51 लाख का पैकेज मिला है। रही बात नेत्रहीनता की, तो टंडवा के चट्टीगाड़ी लौंग गांव निवासी सौरभ इसे कोई चुनौती नहीं मानते। वहीं अपनी इस सफलता में एडवांस टेक्नोलॉजी और उसके उपयोग को सहयोगी बताना नहीं भूलते। 10 साल 20 साल पहले आप चले जाओ और फिर जाकर के आप इसी सिचुएशन को एनालाइज करो कि गेटिंग अ जॉब इन माइक्रोसॉफ्ट, इट वुड बी मच मोर डिफिकल्ट, राइट? क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी एडवांस्ड नहीं थी, पर पिछले डेकेड में हुई टेक्निकल एडवांसमेंट ने सब कुछ इतना इजी बना दिया है। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए जिनको यूज करके मैं वो सब काम कर सकता हूँ, इवन फास्ट तरीके से कर सकता हूँ जितने फास्ट आप कर सकते हो। महज 11 साल में ही ग्लूकोमा की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन सौरभ ने हार नहीं मानी और ब्रेल लिपि से पढ़ाई जारी रखी।
इस काम में उनकी मां और पिता का भरपूर सहयोग मिला। ब्रेल लिपि में 8वीं से 10वीं तक किताबें नहीं होने से उनकी पढ़ाई बाधित होने का खतरा था, लेकिन पिता ने हार नहीं मानी और सरकार से आग्रह कर किताबें छपवाई। सौरभ फिर देहरादून में आगे की पढ़ाई के लिए गए, जहां पढ़ाई में उनका बेहतरीन प्रदर्शन जारी रहा। सौरभ ने IIT दिल्ली में CSE में एडमिशन कराया, जहां वे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 3rd ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं। बेटे की सफलता पर मां और पिता गर्व से फूले नहीं समा रहे। सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो मैं सौरभ को दूंगा कि सौरभ ने उन चीज़ों को अच्छी तरह से समझा और समय की कीमत को समझते हुए और अपने आप को डेवलप करने के दिशा में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। बहुत खुशी हुआ और अच्छा भी लग रहा है कि अपने क्षेत्र का, अपना जिला का नाम रोशन किया। इसका तो श्रेय इसकी दादी, इसकी नानी और जो भी बड़े हैं सबका आशीर्वाद इसके साथ लगा और मेरा बेटा आगे बढ़ा। सौरभ प्रसाद एक मिसाल है उन युवाओं के लिए जो शारीरिक कमी को अभिशाप मानकर हार कर बैठ जाते हैं। अगर मन में लगन हो, दिल में जोश हो और दिमाग में सही रास्ते पर चलने का क्लियर रूट मैप हो तो सफलता जरूर मिलती है। न्यूज़ 18 की ओर से सौरभ को उनकी बेहतरीन सफलता के लिए बधाई और उम्मीद है कि वे आगे और सफलता हासिल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 चतरा।